कोई हमारे सामने खड़ा होकर ही हमारी आलोचना कर रहा हो और हम वहां पर भी भीतर से किसी भी तरीके का रिएक्शन सामने लेकर नहीं आए, मन किसी भी प्रतिकार को सामने रखने वाला नहीं हो, तो वहाँ व्यक्ति एक अलग शांति अनुभव करने लगता है। हम स्वयं को कितना अच्छे से जानते हैं और हम स्वयं के साथ में कितना तालमेल बैठाकर रखते हैं, जीवन की गति उसके साथ में निर्भर करती है। और कोई व्यक्ति उस तालमेल को अपनी बात से, अपनी आलोचना से बिगाड़ना चाहे तो हम उसको कितना सफल होने देते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई व्यक्ति हमको आकर कहता है कि फलां व्यक्ति आपके बारे में ये कह रहा था, और हम वहीं पर जवाब देना शुरू कर देते हैं कि वो स्वयं कितना जानता है, वो कैसा है आप जानते हो, किस तरह से उसके कामकाज हैं आप जानते हैं। हम वहीं रिएक्टिव हो गए और वहीं धीरे धीरे इस बात का अभ्यास किया जाए और कहा जाए कि उस व्यक्ति की अपनी सोच है, वो सोच रहे होंगे तो अपने हिसाब से बिल्कुल सही होंगे, हम इस तरह से कार्य कर रहे हैं, आप हमको कितना जानते हैं उस पर निर्भर करता है। ये आलोचनाएं कहाँ लेकर जाएंगी, किस तरह से लेकर जाएंगी। यदि ऐसा जवाब दिया जाए तो कहीं न कहीं मन एक अलग शांति अनुभव करने लगता है। हम जब भी किसी बात को नकारात्मक स्तर के ऊपर सुनते हैं, आलोचना के स्तर पर सुनते हैं या फिर किसी भी अलग तरीके से सुनते हैं, तो वहाँ एक रिएक्शन निकल कर आता है और वो रिएक्शन मन को लगातार परेशान करता चला जाता है। मन के बाईपास में यदि पूरे तरीके से एक क्लैरिटी रहे और ऐसे नेगेटिव थॉट प्रोसेस का कंजेशन नहीं हो, तो आप देखिए कि निर्मलता का प्रवाह लगातार रहता है। किसी ने कोई बात कही और हम भीतर उसको बहुत गहराई से बसा चुके, तो परेशानियां वर्षों तक उस बात के साथ में चलती है। किंतु किसी ने कोई बात कही और वो लगातार मन से हट गई, क्योंकि हम जानते हैं हम ऐसे नहीं हैं, हमारे कामकाज ऐसे नहीं है, तो वहीं से जो एक तरह से मन के भीतर ये व्यवधान आने वाली स्थितियां होती है, ये धीरे धीरे दूर हटने लगती है। न जाने कितनी आलोचनाएं हमने सुनी और हम प्रत्येक के साथ में प्रतिकार करते चले गए, तो सोचिए मन और मस्तिष्क पर किस तरह की कुंठाएं जन्म लेने लगती है। व्यक्ति धीरे धीरे रिएक्टिव होने लगता है, फ्रस्ट्रेशन के एक पीक पर आता है और साथ ही साथ में बहुत जल्दी लोगों के बारे में कंक्लूजन बनाने की हैबिट भी अपने भीतर डेवलप करता चला जाता है। 5 मिनट किसी से मिले, उसको जज किया, अब आगे जाकर इस व्यक्ति के साथ में किस तरह का तालमेल बिठाना है उन 5 मिनटों में ही निर्धारित हो गया। और जैसे ही कभी वो व्यक्ति रिएक्टिव हुआ, हम भी उसी पोजीशन के साथ में सामने आ गए। हालांकि ये एक दिन के साथ में संभव नहीं है, ये अभ्यास निरंतरता के साथ में जब आता है तो व्यक्ति भीतर के कोलाहल को शांत करता चला जाता है। इसको एक उदाहरण से समझा जाए, एक व्यक्ति जब जॉब ज्वाइन करता है और कोई भी बात उस तक जब पहुंचती है तो वो हाथों हाथ स्वयं को बचाने का प्रयास करता है, जवाब देने का प्रयास करता है। वहीं 20-25 वर्षों का अनुभव हो जाए तो उसको मालूम होता है कि ये स्थितियां आएंगी और जाएंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अंतर जितना जल्दी मन के भीतर आता है, उतना ही भीतर के आवरण में एक शांति आने लगती है। सप्ताह की शुरुआत है और हम ऐसी ही सारी चीज़ों के साथ में कहीं न कहीं चलायमान रहते हैं, तो ये अभ्यास यदि जीवन में लाया जाए तो आप देखिएगा किस तरह के परिवर्तन सामने आने लगते हैं। हम भी यहाँ 14 जून 2021 का दैनिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं, तो वहीं सूर्यदेव यहाँ वृषभ राशि स्थान में अपने अंतिम चरण के साथ में चल रहे हैं। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर हम पुष्य नक्षत्र के इस परिधियों के साथ में चल रहे दिवस की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। मन यहाँ कहीं न कहीं शांति के अभाव के साथ में चलायमान रहेगा। जो शुरुआती स्तर के ऊपर कार्य क्षेत्र में तनाव रहते हैं वो आपको घेर सकते हैं, उनसे आप सावधान रहिएगा। वहीं पर अपने कामकाज में जो भी तय सीमाएं होती है उसके साथ में आप किस तरह से चल सकते हैं और वहां अपनी अप्रोच में कितनी पॉजिटिविटी आप रखने का प्रयास कर सकते हैं, ये अभ्यास आप ज़रूर करें। भूमि संबंधित कामकाज में महत्वपूर्ण निवेश से यहाँ बचना आपके लिए आवश्यक रहेगा, तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में ऑफर्स त्वरित गति के साथ में सामने निकल कर आ सकते हैं। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप लंबे समय से चाह रहे थे, तो वहीं जो रचनात्मक कार्य क्षेत्र के अंदर आप एक निरंतरता के साथ में चलने का प्रयास कर रहे थे, जो अभी तक आपको नहीं मिल पाई है,
वहाँ पर भी संभावित तौर पर स्थितियाँ बेहतरी की ओर आपको लेकर जा रही है। तो वहीं मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में यहाँ पर अनंत संभावनाएं साथ में जुड़ी रहने वाली रहेंगी, किंतु यहाँ संकेतों के माध्यम से स्थितियां हैं जो एक तरह से फ्लो आना चाहिए उसमें ज़रूर कमी है, किंतु संभावनाओं के साथ में जुड़कर आगे आने वाले दिनों को काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। इस प्रक्रिया को आप अपने साथ में अपनाकर ज़रूर चलिएगा। वहीं वृषभ राशि, यहाँ कामकाजी जीवन में उत्साह बहुत बेहतर तरीके से आपके साथ बना रहने वाला रहेगा, ये एक बात है। तो वहीं दूसरे आधार पर जो भी भाग्य के साथ में स्थितियाँ जोड़कर हमको अपने जीवन को आगे बढ़ाना होता है, वहाँ पर पॉजिटिव फ्रेम आपके लिए मौजूद रहने वाला है। भाइयों और मित्रों का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर हासिल है। तो वही एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज मस्क्यूलर पेन और साथ ही साथ में जो कई बार श्वासों से संबंधित दिक्कतें लंबे समय से चल रही थी उसमें इजाफा नहीं हो, आप ये भी ख्याल रखिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सप्ताह की शुरुआत के साथ में ही आपके लिए उत्साह अलग तरीके से सामने बना रहने वाला रहेगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए मन के भीतर जो आनंद प्रवाहित होना चाहिए वो लगातार बना हुआ है। इसी वजह से आप दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छे से प्रोत्साहित करते चले जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ पर नजर आती है। तो वहीं आपसे निवेदन करेंगे कि गृहस्थ जीवन के साथ में जो सामंजस्य बैठा हुआ है, छोटी सी बात के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं आने पाए। जब भी व्यक्ति घर परिवार के साथ छोटी सी कलह में होता है तो कामकाजी जीवन में भी उसका असर देखा जाता है, उससे बचना आवश्यक रहेगा। तो साथ ही साथ में यहाँ पर किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर आप जाना चाहते हैं, किसी भी और नई पोजीशन की ओर आप जाना चाहते हैं, वो सारी ही संभावनाएं यहाँ बहुत बेहतर तरीके से है, जिसको आप जीवन में जोड़कर चलने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। वहीं मिथुन राशि, यहाँ आपके लिए धनागमन की संभावनाएं व्यापारिक क्षेत्र में बढ़ रही हैं। अगर आप समय की बद्धताओं के साथ में चलते हैं, यानी जितना समय अपने कामकाज को देते हैं उसके साथ में चलते हुए और अधिक समय वहाँ पर देने का प्रयास करते हैं, तो बेहतरी आपके साथ में रहेगी। और इसी के साथ में जो फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच है वो अपनाकर आप चलने वाले होंगे। भाग्य का पूरा पूरा सहयोग यहाँ आपको हासिल है। जो लंबे समय से परेशानियाँ आपको सता रही थी या जिसकी वजह से जीवन कहीं न कहीं परेशान होता चला जा रहा था, उससे भी बाहर निकलकर अब आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। तो वहीं पर कमिश्निंग संबंधी कामकाज में बेहतरी, आप किसी भी सीजनल बिजनेस के साथ में स्वयं को नए तरीके से जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। अवसर हाथ से निकलने वाले नहीं हो, इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप ज़रूर अपना कर रखिएगा। तो वहीं लेखन संबंधी कामकाज में भी प्रवाह एक अलग तरीके से आपके साथ में बना रहने वाला होगा। और वहीं आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय की गतिविधि के अंदर आप प्रमुखतया स्वयं को कर्म क्षेत्र में किस तरह से नएपन के साथ में जोड़ सकते हैं। जिस कामकाज के अंदर आप वर्षों से चल रहे हैं और अब लगता है कि थॉट प्रोसेस में और वर्किंग में एक सेचुरेशन आ चुका है, चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, उसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा। वहीं संतान पक्ष और गृहस्थ के साथ में जो समय बीतेगा कहीं न कहीं मन को सुलझाने वाला होगा, आत्मिक संतुष्टि देने वाला होगा। और इसी के साथ किसी भी ऋण संबंधी स्थिति की ओर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी धीमापन जरूर बनाकर रखें। वहीं कर्क राशि, चंद्रमा कर्क राशि स्थान में ही चलायमान है, इसी वजह से आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। यहाँ आप अपने कर्म क्षेत्र के अंदर जो सम्मान हासिल करना चाह रहे थे उसकी स्थितियाँ भी बहुत गहराई से आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की ओर आज दोपहर के बाद में आप बढ़ सकते हैं। तो वहीं पर फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइनिंग या ऐसे किसी भी क्रिएटिव वर्क के साथ में आपका जुड़ाव है तो यहाँ अपनी रचनात्मकता के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। कई बार रचनात्मकता भी डर्रे में बन जाती है और वहीं से परेशानी आती है, उससे बचने की आवश्यकताएं हैं। तो वहीं पर वाणी आज एक अलग प्रभुत्व लिए हुए है जिसका फायदा आपको निरंतर मिलता चला जाएगा। इसी समय के साथ में प्रबंधन संबंधी कामकाज में जो वृद्धि आप देखना चाहते हैं वो आपके लिए बनी रहने वाली होगी। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। तो वहीं जो भाग्य का सहयोग कार्य क्षेत्र में मिलना चाहिए, जब वो मिल रहा हो तो व्यक्ति जोखिम भरे कार्य की ओर जाना चाहे तो वहाँ पर भी अपनी स्वीकारोक्ति को यदि बनाकर रखता है तो ज़्यादा बेहतरी उसके लिए रहेगी।
इसी समय की स्थिति में फार्मास्यूटिकल और मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। ये समय आपको काफ़ी हद तक बेहतरी के साथ में लेकर चलेगा। धनागमन की संभावित स्थितियां बढ़ती चली जाएंगी। अपने कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक आप समय देने का प्रयास जरूर करें। वहीं सिंह राशि, यहाँ जो खर्चों से संबंधित स्थितियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, वहां आपको एक रिलीफ मिल सकती है। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो स्वास्थ्य के साथ में आप निरंतर तौर के ऊपर कोई न कोई परेशानी देख रहे थे, आज उसमें इजाफा नहीं होने पाए। आप इस बात के ऊपर ज़रूर विचार कीजिएगा। दूसरे आधार के ऊपर जो भी ऋण संबंधी स्थितियां हैं, उसमें किस तरह से हम कोई न कोई समाधान निकाल सकते हैं, उस और भी चलने का प्रयास करें। यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज, IT फील्ड संबंधी कामकाज में बेहतरी के पूरे ही आधार आपके साथ में बने रहने वाले रहेंगे। उसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिव अप्रोच सामने निकल कर आती हुई नज़र नहीं आती है। और यहीं पर जो भाग्य का सहयोग आपको मिलना चाहिए, वो भी बहुत बेहतर तरीके से यहाँ प्राप्त नहीं है। इसी वजह से बड़े जोखिम लेने से आप बचें। साथ ही साथ में शेयर मार्केट संबंधी निवेश में भी एक दूरी बनाकर रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। सूर्य प्रधान राशि के जातक यदि आज ट्रैवलिंग अवॉइड करते हैं तो उसमें आपके लिए ज़्यादा बेहतरी है। और इसी के साथ यहाँ नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव में आकर कोई भी गलत निर्णय आपको लेने से बचना चाहिए। इमोशनली कोई भी व्यक्ति आपको ठगने वाला नहीं हो, यानी कि किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसी बातचीत कही और आप भावुक हो गए और उसके समर्थन में आ गए, तो एक तरह से आप कुछ समय के बाद में उसका काम पूरा हो जाने के बाद स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उससे यहाँ सावधान रहने की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से आपके लिए हैं। तो वहीं संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में रिएक्शंस निकल कर आ सकते हैं, उससे भी आप सावधान रहें। वहीं कन्या राशि, यहाँ आपके लिए लाभ संबंधी स्थितियों में वृद्धि होती चली जाएगी और साथ ही साथ में जो फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच भीतर बनी रहनी चाहिए, वो आज बहुत गहराई से आपके लिए बनी हुई है। यहाँ आप उन सारी ही स्थितियों को स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं जो आपके साथ में निरंतर चलायमान रहती है, ये एक बात। तो वहीं पर जो भी कामकाज पारिवारिक स्तर के ऊपर संपन्न किए जाने चाहिए, वहाँ पर भी आप अपनी गति को बढ़ाकर चलिएगा। जहाँ जिम्मेदारियाँ हैं उनको निभाते हुए चलें, तो वहीं प्रायोरिटी के साथ में कामकाज को लेकर चलना आवश्यक रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं अनर्गल तरीके से कुछ कामकाज सामने निकल कर आ सकते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं थी। वो कामकाज आए, हम वहाँ उलझे और जो प्रायोरिटी थी वो पीछे रह गई, तो कहीं न कहीं नुकसान की प्रवृत्तियाँ रहती है, उससे आप बचें। साथ में ही जो पुराना कोई भी रिश्ता था, आज वो आपको पुनः अपने साथ में जोड़कर बेहतरी की ओर लेकर जा सकता है। वहाँ पर आप विचारशील ज़रूर रहिएगा। किसी क्षेत्र विशेष के साथ में पूर्णतया आप परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, एक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए थे और अब किसी दूसरे क्षेत्र की ओर ही जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप आसानी से बढ़ने का कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। चिंतित होने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात और निकल कर आती है कि आप जो भी भूमि संबंधित कामकाज के साथ जुड़े रहे हैं, उसमें कोई भी नयापन यदि स्वीकार करके चलते हैं तो स्वयं को और ज़्यादा बेहतर आधार के साथ में गतिमान करते चले जाएंगे। तो वहीं तुला राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके का नयापन साथ में जोड़कर आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो संभावनाएं बेहतर हैं। किसी इंटरव्यू कॉल की ओर जाना चाहते हैं या फिर कोई भी अवसर प्रोफाइल चेंज के रूप में साथ में जुड़ रहा है, उसको आप यदि स्वीकार करके चलते हैं तो आपके लिए बेहतरी के समागम यहाँ निरंतर तौर पर रहने वाले रहेंगे। यहाँ शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप इंटीरियर संबंधी कामकाज के साथ में या कोई भी ऐसा कार्य जहाँ पर प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उसके साथ में जुड़कर अपने जीवन को देखते हैं तो काफ़ी हद तक स्वयं को बेहतरी के आधार के साथ जोड़ने वाले रहेंगे। यहाँ आपसे निवेदन है कि आप गृहस्थ के साथ में कोई भी कामकाज कर रहे हैं तो उनकी बात को सुनना और उसके साथ में स्वयं को मोल्ड करते चले जाना, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक आपके लिए रहने वाला होगा। पराक्रम में वृद्धि लगातार बनी हुई है, तो वहीं पर ऋण संबंधी स्थितियों में कहीं पर भी उलझने से आपको बचना चाहिए। किसी की मदद भी कर रहे हैं तो एक लिमिट आप ज़रूर सप्ताह की शुरुआत में तय करके ज़रूर रखने वाले रहें, ये एक प्रमुख निवेदन है आपसे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो अभी तक आप अपने कामकाज में एजम्पशंस के साथ में चल रहे थे कि नौकरी पेशा जीवन में हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं, किंतु एजम्पशन से दूर हटकर ग्राउंड रियलिटी के साथ में आप जितना आज जुड़ेंगे उतनी स्वयं के लिए बेहतरी स्थापित
करेंगे। वहीं वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ बेहतर तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला है, ये एक बात। दूसरे आधार पर जो कामकाजी जीवन में अनुशासन निरंतर बनाकर रखना होता है, उसको भी आप साथ में ज़रूर लेकर चलिएगा। इसी समय की प्रवृत्ति के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रवाह ये भी आपके सामने रहेगा कि आप पुनः किसी कामकाज में वर्षों के बाद में जुड़ना चाहते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस प्रवृत्ति से निरंतर परेशान हैं। तो सारी ही जो एक तरह से सरकमस्टांसेस के साथ में चल रही स्थितियां रही है, उन सबको हटाकर जिस कामकाज की तरफ जुड़ना चाहते हैं वहाँ पूरा फोकस कीजिएगा। किसी और बात के साथ में डिस्ट्रैक्शन अपने साथ आप जोड़ने वाले नहीं रहते हैं, तो उसमें बेहतरी रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ जो समय के साथ में कामकाज की गतिविधियां चलती है कि अनुशासन के साथ में इस कार्य को इस तरह से पूरा करना है, आप उसी तरह से चलने का प्रयास करें। तो वहीं स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं। यहाँ यात्रा संबंधी स्थितियों को पूरे तरीके से स्वास्थ्य की सजगता के साथ में आगे बढ़ाया जाता है, तो कहीं कोई दिक्कत दुविधा नहीं है। हायर एजुकेशन संबंधी कामकाज के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय सामने रखे जा सकते हैं। तो वहीं धनु राशि, नए कामकाज की शुरुआत से आज आप बचें। तो वहीं क्रोध में भी आप रिएक्टिव होने की ओर नहीं जाएं। कहीं पर कोई बात अनर्गल तरीके से आपके सामने आ रही है या आपको आक्रोशित कर रही है, वहाँ पर भी यदि आप विनम्रता का भाव बनाकर रखते हैं तो वो एक बहुत बड़ी जीत आपके लिए रहेगी। आत्मविश्वास में कमी निर्णायक मौक़ों पर सामने आ सकती है। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से जोखिम भरे कार्यों को आगे बढ़ाने से आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ आपसे निवेदन करेंगे कि कमीशनिंग संबंधी कामकाज में किसी भी नएपन के साथ में जाने से आपको स्वयं को पूर्णकालिक तौर के ऊपर रोकना चाहिए। रचनात्मक क्षेत्र में यहाँ वृद्धि संभावित है। वायु जनित विकार परेशान कर सकते हैं, तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में हल्के फुल्के तनाव से भी आपको संभलना चाहिए। वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जो संबंध आत्मीयता के साथ में चल रहे थे, आज कामकाजी क्षेत्र में भी उन्हीं की ओर से बेनिफिट की अप्रोच निकल कर आने वाली रहेगी। यहाँ आपसे निवेदन करेंगे कि आप यदि ऑयल संबंधी कामकाज या फिर कोई भी ऐसे कार्य की ओर जाना चाहते हैं जहाँ एजुकेशन का बेस रहता है, वहाँ से भी बेहतरी आपके लिए निकल कर आ सकती है। निवेदन है कि किसी भी रिलेशन के साथ हैं तो छोटी छोटी बातों में जो मन मुटाव निकल कर आते हैं उसको बड़ी रिएक्टिव अप्रोच की ओर लेकर जाने से आप पूर्णतया बचें। यहाँ प्रमुख बात ये भी निकल कर आती है कि ऋण संबंधी स्थितियों में जो परेशानियां चल रही थी, वहाँ पर भी सबसे पहला फोकस आपका सॉल्यूशन का बना रहे, तो काफ़ी हद तक आप सप्ताह की शुरुआत में ही सॉल्यूशन के बेस को और मन के भीतर संतुष्टि के भाव को बनाते चले जाएंगे। वहीं कुंभ राशि, यहाँ स्वास्थ्य में जो कई बार उतार चढ़ाव कामकाजी क्षेत्र के साथ निकल कर आते हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं, उनसे सावधान रहने का प्रयास करें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में जल्दबाजी दिखाने से बचें। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कार्य में कोई रूपरेखा आपने पहले से बना रखी थी, उस निवेश की ओर जा सकते हैं। त्वरित गति के निवेश से यहाँ पर आपको संभलना चाहिए। तो वहीं पर जो शत्रु लंबे समय से आपको कहीं न कहीं परेशान कर रहे थे, आपकी सोच के ऊपर काबिज होकर पूरे तरीके से आपको नेगेटिव कर चुके थे, वहाँ से भी आप एक तरह से सजग रहकर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ये एक प्रमुख निवेदन। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि संतान पक्ष और गृहस्थ जीवन के साथ में जो सामंजस्य रखना होता है, उसको भी पूर्णतया बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। जो भी महिलाएं यहाँ कामकाजी जीवन के अंदर स्वयं के लिए निरंतरता की कमी महसूस कर रही थी, वहाँ पर आप स्वयं को एकांत के साथ लेकर चलें। किस तरह से सॉल्यूशन गृहस्थ के साथ और प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आए जा सकते हैं, किस तरह से हम सिमेट्री एस्टेब्लिश करेंगे, ये वैचारिक मंथन की आवश्यकता आपके लिए बनी हुई है। वहीं मीन राशि, क्षमताओं में वृद्धि बनी रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सप्ताह की शुरुआत ही ऊर्जा के साथ में हो रही है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर दोपहर के बाद में आलस्य घर कर सकता है, जिससे कि आपको सावधान रहना चाहिए। आए हुए मौके हाथ से निकले नहीं, इस मूल मंत्र को अपने साथ आप अपनाकर चलने वाले रहें। तो वहीं प्रकाश संबंधी किसी भी कामकाज या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में अन्यत्र कामकाज होता है,
वहाँ पर आपके लिए बेनिफिट निकल कर आ सकते हैं। आपसे निवेदन करेंगे कि कार्य क्षेत्र के अंदर जितना आप जुटेंगे उतना ही आत्मिक सुख आप प्राप्त करते चले जाएंगे। आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी कोई भी अपडेटेड वर्क आपके सामने आ रहा है तो उस चुनौती को स्वीकार करने की ओर आपको ज़रूर बढ़ना चाहिए। बेहतरी के आधार आपके सम्मुख उपस्थित रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नेत्र संबंधी विकारों का ज़्यादा ख्याल रखें। तो ये था 14 जून 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।